अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। मौजूदा जो हुकूमत है ये इलेक्शन से इस तरह से भाग रही है जैसे कि आप कह लें कि कबूतर बिल्ली को देखकर भागता है, और इसी वजह से अब ये इलेक्शन से धड़ाधड़ भाग रहे थे और फिर बहाने बना रहे थे कि जी सबसे पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी अगर इलेक्शन होंगे इस्लामाबाद में तो फिर जनाब यहाँ पर चूँकि दहशतगर्दी का ख़तरा है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा रहे, और फिर इस तरह के जो बहाने हैं वो बनाए गए। लेकिन अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है ये एक इनके लिए बड़ी एक सरप्राइज सी न्यूज़ बन गई हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात करता चलूँ, चूँकि ये इलेक्शन से भाग रहे थे तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि पहले इन्होंने जिन 11 लोगों के जो पीटीआई के जो अरकान थे उनके जब इस्तीफे मंजूर किए थे तो वहाँ पर जो इलेक्शंस हुए और फिर उन इलेक्शंस में क्या हाल हुआ ये पूरी अवाम ने देखा कि अवाम ने किस तरह से इस रजीम चेंज का जो सारा मामला था इसको किस तरह से जूते मारे। और अब एक और जो जूता है वो पड़ गया है, क्योंकि ये 31 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल थे लेकिन इलेक्शन कमीशन भी अब पीडीएम के साथ मिली हुई है और ये अब इस चीज़ से भाग रही है इसके साथ मिलकर और पूरी इनको जो सहूलत है वो फराहम कर रही है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन मंजूर कर ली और इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तो जनाब ये अब इनके जो हालात हैं वो हो गए हुए हैं। ये इससे भाग क्यों रहे थे? अब आप देखें 26-27 किलोमीटर का जो इलाका है वो इनके पास था इस्लामाबाद में, और वहाँ पर इनको जी उम्मीदवार ही कोई नहीं मिल रहा, कोई इनका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी इमरान खान को कि जब तुम अवाम में निकलोगे तो फिर तुम्हें लोग जो हैं वो अंडों से और टमाटरों से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। लेकिन कप्तान तो मैदान में आ गया, अवाम में भी निकल आया और अवाम ने फिर उसको गले भी लगा लिया। लेकिन आप तो अब चली गई अपनी सर्जरी करवाने और अब आप तो खुद पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रही, लेकिन वहाँ पर बैठ कर जो ये हुकूमत को चला रहे थे अब ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी का बायस बन गया है। अच्छा जी, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को शेड्यूल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली नवाज अवान और जमायत इस्लामी की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस का फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ये उनका कहना है कि जी चलें अभी तो आप इलेक्शन करवाएं, तो जो आगे के जो बात है वो हम इलेक्शंस के बाद करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है ये अब भाग रहे हैं। अब इनकी जो मर्ज़ी है वो ये है कि हम कुछ भी करके, अब ये आप मेरी बात नोट करें कि अब इन्होंने इसी रात में जो चक्कर है वो चलाना है, क्योंकि इस दफ़ा इनको टाइम बड़ा कम मिला है समझाने का और डीले करने का। लेकिन अब जो इनकी नींदें हैं वो तो आज रात के लिए आप कह लें कि हराम हो चुकी हुई हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कल होते हैं तो फिर अगर 25-26 किलोमीटर की जो इनकी हुकूमत है अगर वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने झंडे गाड़ लेती है तो फिर ये तो फिर वज़ीर आज़म हाउस तक ही रह जाएंगे जो शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि अगर ये बाहर निकलेंगे तो इनकी तो कोई सुनने वाला नहीं है। और ये खुद कहते आए हैं कि जी 18वीं तरमीम के कानून के बाद जो ज़्यादा इख्तियारात हैं वो सूबों के पास हैं, तो फिर अगर आपके पास इख्तियार भी नहीं है, चले इनकी ये बात भी सुन लेते हैं, तो फिर आप वहाँ पर बैठकर उस कुर्सी को चिपक कर आप फिर क्यों बैठे हैं? आप फिर इसको खैरबाद कहें और इलेक्शन में आए और एक जो अच्छी हुकूमत है जो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत है वो आप अपनी बनाएं। लेकिन ये उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो करवा कर इन लोगों ने वो सब कुछ देख लिया हुआ है, इसलिए अब ये बार बार इलेक्शन से भाग रहे हैं। लेकिन इलेक्शन तो होंगे और कप्तान भी आएगा, ये बात आप मेरी याद रखिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।